यस। सब लोगों ने क्या बुक वगैरह कोई पुरानी बुक अरेंज कर ली है या आपने क्या किया? है? पुरानी भी नहीं? चलो, कल क्या करें, आज शाम को ये करूंगा कि उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा क्वेश्चंस की, ताकि अपन क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक। चलो, अभी तो पहले कल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोलो पहला पॉइंट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000 और कैश के साथ कुछ और भी है क्या? अरे, इस लाइन में एक ही चीज लिखी है क्या? 2,50,000 इज इक्वल टू 0 और प्लस 2,50,000। तो ये नेट न्यू इक्वेशन 2,50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश। पहले आधी लाइन पढ़ते हैं। कैश में परचेज किया, कैश विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो माइनस इन कैश, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स? -40,000। और अपने पास गुड्स के लिए आता है स्टॉक, तो प्लस हो गया 40,000। इसी में आगे और लिखा है ऑन क्रेडिट 10,000। अगेन stock will increase by 10,000, but this time amount has not been paid. This is to be paid next time or in future. Then amount is yet to pay, means that person is called creditor. Creditor is assets, liabilities or capital. In liabilities, rupees 10,000. Now new equation 2,10,000 50,000 हो गया 260। 10,000 लाइबिलिटीज प्लस 2,50,000 कैपिटल। कुछ पूछना है यहां तक? नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन? रेंट पेड, पे कर दिया तो कैश डिक्रीज। एक्सपेंसेस मींस कैपिटल डिक्रीज, क्योंकि ये एक्सपेंस है, अपने कंज्यूम कर लिया, इससे कैपिटल डिक्रीज। आगे कुछ और भी लिखा है। और 4,000 रुपए का रेंट, जिसमें अपन रह तो लिए लेकिन पैसा नहीं दिया, तो रह लिए पैसा नहीं दिया, कंज्यूम मींस आवर एक्सपेंस, -4,000 not yet paid, that is our liabilities. It will increase our liabilities plus 4,000। अब ये हो जाएगा टोटल न्यू इक्वेशन 2,50,000 14,000 प्लस 240 माइनस तो 236 250 और 250। नेक्स्ट, what it is called earned but not yet received? Accrued. Accrued is our assets or liabilities? Wrong. लेना बाकी है, देना बाकी थोड़ी है।
देखो मैंने लिखा है वो 6 पॉइंट लिखा है, तो उसमें लिखा है अक्रूड असेट्स, अक्रूड आवर इनकम। कितना अक्रूड इंटरेस्ट? 2000। कितना है? 2000। ड्यू टू इनकम कैपिटल विल इंक्रीज बाय 2000, but amount is yet to receive. In asset side, accrued interest rupees 2000. After that new equation is 2,50,000, 2000, 14,000 plus 2,38,000. New equation. Next, अब यहां तक देखो, कुछ पूछना है क्या पहले? करो जल्दी। क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप कर दिया तुम्हें। बेटा ग्रुप पे डाल दिए मैंने क्वेश्चन। ठीक है, अब निकालो क्वेश्चन नंबर 1। बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मिल गया क्या ग्रुप पे? देखो व्हाट्सएप कर दिया था मैंने अपने 11 कॉमर्स वाले ग्रुप पर। हैव यू रिसीव्ड? फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। अब बुक का क्वेश्चन करें। Started business with cash 45,000. Cash 45,000. Capital is 45. Then new equation is 45,000 is equal to 0 plus 45. What is given next? Rupees 4,000
डिपॉजिटेड टू बैंक एंड ओपन ए अकाउंट, बैंक में जमा कराकर एक अकाउंट ओपन किया। कैश विल डिक्रीज और इंक्रीज। हाँ, कैसे इंक्रीज होगा? पैसे गए, अपने पास 45,000 रुपए पड़े थे, उस 45 में से 4,500 रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो घर में तो कम हो गए ना पैसे। माइनस 4,500 इन कैश, और ये पैसे कहाँ चले गए? बैंक में। बैंक भी हमारी असेट्स, ये आ गया 4,500। आफ्टर दैट 40,500, 4,500 is equal to 0 plus 45,000. Is it clear? Next, bought goods from Messrs Sun and Company 11,200. Sun and Company नाम दे रखा है, means we have purchased on credit or cash, उधार पे। गुड्स मीन्स स्टॉक, तो एक नया कॉलम होगा स्टॉक के लिए। 11,200 purchased on credit, it will increase our liabilities. Then after that it is 40,500, remaining is 4,500 and 11,200, new equation, 11,200 plus 45,000, is it equal 50, 61, 200, 61, 200, sorry 44, 45, 46, 56, 200, 56, 200। देखो क्लियर है क्या? पहले करो जल्दी। हो गया भाई सबका? Have you completed? Next, second question. Gopinath started business with cash. Cash 25,000. Capital is also 25,000. Then after this, new equation is 25,000 is equal to 0 plus 25,000. Next, purchase goods from Shyam 10,000. क्या होगा?
गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कहाँ का इफेक्ट होगा? बिल्कुल ठीक है। स्टॉक एंड लायबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज। स्टॉक कितने रुपए का गुड्स परचेज किया? 10,000। 10,000 स्टॉक, 10,000 liabilities. After that, 25,000 cash, 10,000 stock, 10,000 liabilities, 25,000 capital, 35, 35. New equation is satisfied. सबका क्लियर है यहाँ तक? Next, goods sold to Sohan. Olaf first. Goods sold to Sohan. This is cash transaction or credit transaction? ये कैश है या क्रेडिट है? उधार पे है, नगद पे है? When cash has not given, name of the person has given, means this is credit transaction. Means we have sold goods on credit. Person to whom goods are sold on credit, what it is called? जिसको उधार पे गुड्स सेल करते हैं उसको क्या कहते हैं? इससे पैसा लेना है या इसको देना है? और ऐसा कोई पर्सन जिससे कि अपन को पैसा लेना बाकी है, वो क्या होता है? यही तो पूछा मैंने। डेटर, डेटर इज आवर असेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल। असेट्स इज असेट्स, जब लेना बाकी है तो असेट, देना बाकी है तो लायबिलिटीज। अब असेट्स में भी कौन सी है, करेंट या नॉन करेंट? करेंट असेट्स। तो अब देखो क्या लिखा है, गुड सोल्ड फॉर 1800 टू सोहन, कॉस्टिंग 1800, सोल्ड फॉर 1500। 1800 रुपए का गुड्स चला गया, देन स्टॉक विल डिक्रीज बाय 1800 माइनस इन स्टॉक, गुड्स विल डिक्रीज, आवर स्टॉक विल डिक्रीज and sold to someone, amount is yet to receive, that person is our debtor. Debtor is part of our assets. Then another column for the debtor, Sohan, कितना रुपए लेना बाकी है उससे? 1500। 1800 का 200 में सेल किया, उससे 1500 रुपए लेना बाकी है। Another point, costing 1800, sold for 1500, there is profit or loss? Loss will increase or decrease our capital? Decrease. Loss will decrease our capital, there is loss rupees 300। एक बार देखो, ये बात क्लियर है क्या तुमसे? जितने की कॉस्टिंग दे रखा है उससे गुड्स डिक्रीज। जितना अमाउंट अगर कैश में सेल किया होता तो ये 1500 रुपए कैश में आ जाता, अगर कैश में सेल किया होता। उधार पे सेल किया इसलिए डेटर में आया। तीसरा पॉइंट कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 1800 का गुड्स 1500 में सेल किया, लॉस हो गया 300, तो माइनस 300। दिस इज 25,000, 8,200 और 1500 is equal to 10,000 plus 24,700। टोटल करो, 25, 33, 34,700, 34,700। न्यू इक्वेशन। देखो ये क्लियर है क्या बात? जिसको नहीं समझ आए पूछ लेना लाइव क्लास में कि सर मेरे को यहां प्रॉब्लम है। What has given? Gopinath, proprietor, withdrew some amount from the business, means for his personal use.
Then any cash or goods or assets withdrawn by the proprietor for his personal use, what it is called? Draw will decrease by 5,000 because he has drawn the cash, and it will decrease our capital minus 5,000 our drawings 10,000 ये हो जाएगा 19,100 29,700 new equation. हाँ भाई हो गया. किसका बाकी है? एक और कर लें. Question number 3. Started business with cash 50,000. $50,000 cash, 50,000 capital. New equation 50,000 is equal to 0 plus 50,000. Next, salary paid 2,000. Salary our expense. We have consumed the services. Minus 2,000 in cash. Minus 2,000 in capital. 48,000. 0 plus 48,000. New equation. Next, wages outstanding. Outstanding means we have consumed the services, but क्या करें? Liabilities will increase, capital will decrease. यहाँ लिखना है outstanding wages. 48,000 is equal to 200 plus 47,800. New equation. Interest due not yet paid. Outstanding expenses 100. Increase our liability, decrease our capital. Again 300 total liabilities, 47,700, and it is 48,000. New equation. Rent paid in advance 150. Prepaid rent क्या होता है? Prepaid assets. Decrease in cash. We have paid 150. Rent 150. It is 47,850, 150, 48 is equal to 347,700. New equation. कर लो जल्दी से. कुछ पूछना तो देखो पहले.
हाँ भाई, हो गया सबका? कुछ पूछना पहले? अगला क्वेश्चन ट्राई करके आना। ओके।